देखिए 22 स्कोप देख रहे हैं आप और मैं शशांक। हमारे साथ झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की मौजूद हैं और 4 तारीख को रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासियों की जो महाजुटान होने वाली है उसकी तैयारियों को लेकर हज़ारीबाग पहुंचे हैं। इनसे जानते हैं क्या कुछ होने वाला है 4 तारीख की रैली में। 4 तारीख को की रैली को लेकर हज़ारीबाग पहुँचे, क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए 4 फरवरी 2024 को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के माध्यम से विशेषकर कई से महत्वपूर्ण मामले अब तक लंबित हैं। सरना कोड जैसे मांग करना, ज़मीन से संबंधित मामले हैं, पेशा कानून का मामला है, 5वीं अनुसूची का मामला है, ट्राइबल सब प्लान का मामला है। इसे कई एक मामले हैं। उन तमाम मामलों को लेकर इस रैली को में लोगों को बुलाया गया है। मैं आज हज़ारीबाग वासियों से इस रैली में उनकी सहभागिता हो इसके लिए अपील करने के लिए आया हूँ। मंत्री जी, बात कर ले डिलिस्टिंग की, तो आप इसके लिए लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। कैसे देखते हैं डिलिस्टिंग मामले को आप? देखिए, डिलिस्टिंग तो एक तरफ से बीजेपी और आरएसएस के द्वारा नैरेटिव सेट किया जाता है। वोट को आने वाले दिनों में पोलराइज करने के लिए ध्रुवीकरण करने का प्रयास है, जिसको हम कतई होने नहीं देंगे। हम आदिवासी, सरना आदिवासी, ईसाई आदिवासी एक साथ मिलकर के इसका हम मुकाबला करेंगे। सरना धर्म कोड की भी मांग लगातार की जा रही है। अभी कुछ दिन पूर्व बंदी भी बुलाई गई थी। आदिवासी समाज के लिए सरना धर्म कोड कितना ज़रूरी है? देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जनगणना का अलग कोड है, तो बिल्कुल इनके लिए भी कोड अलग होना चाहिए। इनका भी धार्मिक आइडेंटिटी का सवाल है और इनका हिस्सेदारी का सवाल है, इसलिए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है और अलग होना चाहिए। जब सबका अलग है तो इनका भी होना चाहिए। अन्य मामले की बात करें तो ईडी लगातार झारखंड में कार्रवाई कर रही है और अंतिम सम्मन मुख्यमंत्री को भी दिया गया है। बहुत सारी उठापटक भी हुई है। गांडे से विधायक जी ने इस्तीफ़ा भी दिया और अब वहाँ चुनाव की बात हो रही है। ऐसे में पैसे के दुरुपयोग नहीं लगता कि गांडे में फिर से चुनाव हो, विधायक इस्तीफा दे? देखिए, किस परिस्थिति में गांडे विधानसभा से सरफराज जी इस्तीफा दिए हैं ये तो बात की बात है, लेकिन संविधान अपने संविधान के तहत, कानून के तहत काम करेगी। उपचुनाव होगा, निश्चित रूप से उपचुनाव होगा। उसमें बाकी चीज़ें तो किस परिस्थिति में हुआ है, चूँकि अपने उनकी राजनीतिक क्या ये रहा है वो अलग बात है, लेकिन उपचुनाव का बात होगा तो उपचुनाव होना चाहिए। खास करके स्टूडेंट वर्ग की बात करें तो छात्र काफ़ी नाराज़ हैं इस सरकार में। 4 साल सरकार के पूरे हो गए हैं और नौकरियां जो है ना के बराबर आई हैं। इसको देखिए, अभी भी बैकलॉग जैसे मामले हैं और कुछ नियुक्ति जैसे मामले हैं। नियुक्ति तो हुई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे मामले को जिस तरह से भाजपा प्रोपेगेंडा करती है तो इस सही तरीके से प्रचार नहीं हो पाया है। बाकी जो अभी 1 साल 9 महीना 8 महीना बाकी है, बाकी नियुक्तियों को भी सरकार को इसको आरंभ कर देना चाहिए। स्वाभाविक है कि बहुत सारी कानूनी दांव पेचता और विशेषकर जब नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की जाती है लोग कोर्ट चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में कोर्ट जाने वाले लोग एक अलग टीम है। इस चीज़ों को लोगों को, यहाँ का आदिवासी मूलवासी छात्र को भी समझना होगा। कई एक ऐसे पॉलिसी बनाया जाता है, उस पॉलिसी के खिलाफ में भी आपका यूपी बिहार के बहुत बड़ा थिंक टैंकर लोग हैं, यहाँ पर बड़ा ज्ञानी दाता लोग हैं। ये लोग चले जाते हैं कोर्ट और कोर्ट में मामला को फंसा कर रख देता है। इससे राज्य सरकार की बदनामी होती है। तब है कि राज्य सरकार को फिर भी हिम्मत साहस करते हुए काम कर रही है और बाकी वैकेंसियाँ जो खाली पड़ी है उस दिशा में भी तुरंत से तुरंत आगे कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि समय कम है। ईडी की कार्रवाई जो झारखंड में चल रही है, धीरज साहू के घर से बड़ी मात्रा में कैश मिलना, मुख्यमंत्री को 7 सम्मन भेजना, अन्य ठिकानों पे भी ईडी के छापे, इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? ईडी का कुछ अपना काम धंधा नहीं है। ईडी काम नहीं है, ये केंद्र सरकार का इशारे पर हो रही है। देखिए, ये पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी थे जिन्होंने बहुत सारे मुद्दे पर हमसे बात किया। इन्होंने ईडी पर आरोप लगाते हुए केंद्र के इशारों पर काम करने की बात कही है। 4 तारीख को होने वाले रैली में हज़ारीबाग से बड़ी मात्रा में सहभागिता हो, इसके लिए हज़ारीबाग पहुंचे थे। अब देखना ये होगा कि हज़ारीबाग पहुंचने और आदिवासियों की बात करने की बात कितनी सही साबित होती है और कितना अधिकार आदिवासियों को मिल पाता है। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 स्कोप, हज़ारीबाग।